हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग रेशियोज का, उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 69 और 70 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवन। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले 69 क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग स्टॉक कितना है 50,000 का, परचेजेस कितनी है 3,90,000 की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना गिवन है 6 लाख का, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितनी है 30%। तो इसमें हमें ना तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल रही है कहीं है, ना ही हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है जिससे मैं ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री से एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं इसको सेंटर लाइन कर रहा हूँ और दो जन करूंगा। मैं यहाँ से शुरू करके फिर आगे यहाँ कंटिन्यू करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर है 69 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला क्या है, ITR इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है जी, एवरेज स्टॉक। अब ये देखिए हमारे पास क्या गिवन है, वर्किंग नोट में आ जाओ। ये वर्किंग नोट नंबर 1 बना लो। पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढना है, तो उसके लिए ये देखो मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, आपको प्लस 1 में भी ये पता है। क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके जी, तो नेट सेल इस क्वेश्चन में कितनी है 69 क्वेश्चन में, नेट सेल इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं हम, वो है 6 लाख की। कितनी बच्चों 6 लाख की। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6 लाख। यहाँ पे नेट सेल कितनी आ गई 6 लाख, और साथ में ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो कितना गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 30% गिवन है। 30% का मतलब क्या हुआ, जब कल कुछ नहीं लिखा था तो सेल का 30% है ना, तो 6 के 18 1,80,000 आपका क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, 1,80,000 के आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर हम ढूंढ सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 6,80,000 सॉरी माइनस 1,80,000, और ये क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 4,20,000। क्या आ जाएगा 4,20,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया 4,20,000। अब हमारे पास देखो ओपनिंग स्टॉक भी है और क्लोजिंग स्टॉक हमें ढूंढना पड़ेगा। उसमें के लिए फिर मेरे को वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये सेकंड वर्किंग नोट में आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। ठीक है जी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास कोई नहीं है तो उसको रहने दो, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो वैसे फिगर जीरो ही रहेगी अगर लिख भी लेंगे तो। ठीक है जी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे कितना हमारे पास है 4,20,000 का। कितना स्टूडेंट्स 4,20,000 का। और ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास इस क्वेश्चन में 69 में, बताइए 50,000, 50,000 का ये है। और परचेजेस कितनी है हमारे पास 3,90,000 की, 3,90,000 की। और ये बाकी क्या रहेगा क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक की फिगर कैलकुलेट करनी है। तो ये तो सिंपल अब इक्वेशन ही लगानी है ना, 4,20,000 इज इक्वल टू 5 और 8 90, 8,90,000 ये आ गया माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके बच्चे, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आ गया, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 8,90,000 माइनस 4,20,000, 8,90,000 माइनस 4,20,000, तो 4,70,000। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आया 4,70,000। क्लोजिंग स्टॉक इस केस में कितना आ जाएगा 4,70,000। तो ठीक है 4,70,000 लिखो यहाँ पे। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो एवरेज स्टॉक के लिए मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा एवरेज स्टॉक का। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ठीक है जी, तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, हाँ जी इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना 69 में 50,000 का, 50,000 का। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 4,70,000 का अपॉन 2। ठीक है जी, तो ये 4,70 50 बटे 2 करके ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया था 4,20,000। और ये ओपनिंग स्टॉक ये है 3, परचेज कितना आ गया 3,90,000। ओके, ये 50,000 390 50, ये 4,40,000 आ गया।
ये 4,40,000, ये 50 है ना, 4,40,000, ठीक है जी। और अब देखो इसमें से 4,40,000 लिखना है यहाँ पे 4,40, और ये हमारे पास आ जाएगा 20,000। कितना आ जाएगा? 20,000। क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा गड़बड़ हो गया, 20,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखना पड़ेगा? 20,000, ठीक है जी। अब ये आ गया 70,000 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो कितना आ जाएगा? 35,000। कितना आ जाएगा? 35,000। तो अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 35,000 से, ठीक है जी। ये 35 से डिवाइड कर देंगे तो 420 बटे 35 करके हमारे पास जो रेशियो आई है 69 क्वेश्चन की, वो आ जाएगी 12 टाइम्स। तो ITR इज इक्वल टू 12 टाइम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैसे करना है। पहले स्टेप में आपको ये फॉर्मूला लिख देना है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है? ये फॉर्मूला लिख देना है। स्टेप 2 में आपको वर्किंग नोट में चले जाना है, वर्किंग नोट बनाना है। उसके लिए आपको पहले ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके आपको क्या ढूंढ लेना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर ढूंढ लेनी है आपने, ठीक है जी। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर आ जाएगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के का फॉर्मूला लगा के आपको क्लोजिंग स्टॉक की फिगर ढूंढनी है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। यहां से छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी मेरे से, वो मैंने ठीक कर दी है। 3,90,000 परचेजेस में 50,000 ऐड करेंगे तो 4,40,000 हो जाएगा। मुझे गलती से लगा कि वो 5 लाख है, वो 50,000 था, ठीक है। 440 ये आ गया, उसमें से 420 माइनस किया हमने तो कितना रह गया हमारे पास? 20,000। क्लोजिंग स्टॉक की फिगर भी हमें मिली कितनी? 20,000। ओपनिंग स्टॉक तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन था, तो 50 जमा 20 करके 2 डिवाइडेड बाय 2 करके कितना आ गया हमारा? 35,000। ये हमारा स्टेप 2 के बाद, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप 3 में हमने ये किया, एवरेज स्टॉक कैलकुलेट किया वर्किंग नोट बनाने के बाद। उसके बाद ये फिगर्स दोनों यहां पुट इन कर दी, ये कॉस्ट की भी 4,20,000 वाली और ये एवरेज स्टॉक वाली फिगर यहां पुट इन करके डिवाइड कर दिया। और आईटीआर कितना आ गया आपका? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 12 टाइम्स, ठीक है जी। तो ये रहा आपका सारा क्वेश्चन। अब हम करते हैं 70 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एक बार आप नोट कर लीजिए, चलिए ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट 70th क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन। तो वो बड़ा ही अलग से क्वेश्चन नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन है ठीक, बट थोड़ी सी उसमें ग्रॉस प्रॉफिट जैसी फिगर्स गिवन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन थी। हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो चलिए आप स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है। कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ठीक है जी। ओपनिंग इन्वेंटरी है, क्लोजिंग इन्वेंटरी है, ठीक है। सेल्स फ्रॉम ऑपरेशन है जिसको नेट सेल बोल रहे हैं हम, ओके जी। और साथ में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है? 25%। तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। चलिए इसको पहले भी मैं लाइन लगा लेता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 में क्वेश्चन में क्या है? ITR इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। क्या आ जाएगा? एवरेज स्टॉक आ जाएगा, ओके जी। तो अब यहाँ पे हमारे पास जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जीपी कितना है हमारे पास यहाँ पे? 25%। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 6,40,000। तो इसका 25% निकाल लो, 6,40,000 का 25% निकाल लो तो क्या आ जाएगा आपका? 1,60,000। तो 1,60,000 हमारा ये आ जाएगा। स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बताऊं, जब लिखा कि ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कितना जो है आपको 25%। तो 25% ऑफ सेल्स है, ठीक है। जब कुछ नहीं लिखा होगा तो वो सेल्स का ही होता है। तो 6,40,000 का आपको क्या करना है? 25% कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। 6,40,000 इनटू 25%, तो ये कितना आ गया? 1,60,000। तो ये फिगर मैंने यहाँ लिखी है, ये 1,60,000 आ गया। और अब इसमें क्या करेंगे? कॉस्ट लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए 6,40,000 माइनस 1,60,000 आ जाएगा, माइनस 1,60,000 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 6,40,000 माइनस 1,60,000 कर दोगे तो ये फिगर हमारे पास कितनी आ जाएगी? 4,80,000। 4,80,000 की ये फिगर आ जाएगी। तो हम यहाँ से हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया, जो मैं यहाँ पे पुट इन कर दूंगा 4,80,000। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है दोनों बच्चे? एवरेज स्टॉक में दो चीजें गिवन है, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक यहाँ पे लिखिए, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, अपॉन 2। एवरेज स्टॉक में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है? 58,000 और 62,000। ये 58,000 ये है और 62,000 ये है, अपॉन 2। और ये कितना आएगा? 58 जमा 62 बटे 2, तो ये कितना आ जाएगा? 60,000।
ये कितना आ जाएगा 60,000। मैंने सीधे लिख दिया कैलकुलेट करके 60,000। तो 3 0 से 3 0 इससे 8, तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 टाइम। 8 से कट गया तो ये आंसर आ गया 8। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इन दिस केस इज 8 टाइम्स। ये आप टाइम्स में लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गया आपको? तो चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो यही कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मेरी वीडियोस देखना ना भूलें। ओके जी, डन।